तेजी से टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होती इस दुनिया में अगर हमने अपने आप को टेक्नोलॉजी के अनुरूप ढालने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो हमारे जीने का स्टाइल हो, चाहे हमारी आजीविका हो, चाहे हमारे बातचीत का तरीका हो, अगर हम सब में टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में कमी की तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, यह इस वीडियो में बताया गया है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाला समय चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। पूरा काम टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। एक जो आशंका जाहिर की जा रही है कि हिंदुस्तान के भीतर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसियां हैं, ये जो चैट जीपीटी है, ये भारत की एग्जिस्टिंग वर्तमान 47% आजीविका को अकेले खा जाएगी। अब जब ये 47% लोग, जिसमें बड़े बड़े प्रोफेशनल शामिल हैं, उनकी आजीविकाएं खत्म हो जाएगी, तो फिर हिंदुस्तान के भीतर वैसी कौन सी संभावना है जहां इस सबको समायोजित करने की संभावना है? तो वो एकमात्र इंडस्ट्री है, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया के तमाम विकसित देशों में इस इंडस्ट्री ने उस देश की अर्थव्यवस्था को स्वरूप देने में, मजबूती देने में बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई है। अब बारी हिंदुस्तान की है और केपीएमजी एवं फिक्की के एक सर्वे की माने तो भारत में 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ को पार करने वाली है। इसीलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में ये नेटवर्क मार्केटिंग हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए किस तरह का योगदान करने वाली है। इस वीडियो में टॉक शो के माध्यम से हमने उन तमाम चीजों को आपके सामने रखा है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। साथ संगीता विश्वकर्मा जी जो है, जो एक ब्यूटी इंडस्ट्री से, एक बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और मोदी के एरिया में बहुत अच्छे लेवल पे है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है और वो आप सभी को, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को तो रिप्रेजेंट करेंगी, साथ साथ आपके दिलों की बात वो इस टॉक शो में प्रेजेंट भी करने वाली है। और उन सब के साथ मैं चाहूंगी आप ये भी समझे कि आपसे 1 to 1 बात हो रही है, आपके दिल की बात, आपके दिमाग में, दिल में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, उन सभी के यहाँ पे हम कोशिश करेंगे समझने की, इस इंडस्ट्री को और इस मोदी केयर के बारे में हम इस पूरे टॉक शो में डिस्कस करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन करके रखिए, पेन और पेपर साथ में रखिए, क्योंकि बहुत सारे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं इस सेशन में। तो शुरू करते हैं संगीता जी। यस बिल्कुल रोशनी जी। सो रोशनी जी, वैसे तो बहुत कहते हैं एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, बट मैं एक चीज जानना चाहूंगी, प्रोडक्ट तो हम बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहते हैं दोस्तों आप सभी के लिए हम पूरे महीने हमने टॉक शो रखा है, लेकिन आज का सेशन ना बहुत ही कमाल का होने वाला है दोस्तों। तो जैसे कि रोशनी जी ने कहा, पेन और बुक लेके बैठिए, क्योंकि ये आज का जो सेशन है ना आपके दिमाग का चाबी है, ताला खोलने की चाबी। जैसे कि रचना मैम ने कहा कि पैराशूट खोल के रखिए, तो ये खोलने वाली चाबी है आज का सेशन। रोशनी जी, वैसे तो हम काफी कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, और अभी हम जो स्पेशल शो लेके आए, हम ये सोच रहे हैं आजाद हूं मैं, हमने जैसे कि मैम ने भी कहा, और आजाद हूं हम कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम आजादी की बात करते हैं रोशनी जी, तो बहुत सारे लोग हैं ये हमें बेवकूफ समझते हैं, बोलते पागल है क्या ये लोग, आजादी तो हमको 1947 में मिल चुकी है, तो ये कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं। तो रोशनी जी, आज आपसे जानना चाहेंगे, और मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगी कि हम कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं। तो आप बताइएगा कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल संगीता जी, मैं भी जब यहाँ पे पहली बार देखा था समीर मोदी जी का, मेरा एक ही प्रोडक्ट है आजादी, तो मेरा भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया था, आजादी, तो ये आजादी क्या है, इसके ऊपर मैं ये जब बिजनेस में आई तो मुझे समझ में आया, क्योंकि
जॉब में 12 साल काम किया, तब आईटी इंडस्ट्री छोड़ी, क्योंकि आजादी नहीं थी। अब आजादी क्यों नहीं थी? क्योंकि आप ही देखिए संगीता जी, मेरे पास पैसे थे, टाइम को उसको जीने का फ्रीडम नहीं था। आजादी आपके पास तब होती है जब आपके पास पैसा भी हो और टाइम भी हो, और ये दोनों चीज नहीं मिल रही थी। कहीं टाइम मिल रहा था, कहीं पैसा, और मुझे वो दोनों चीज नहीं मिल रही थी। आजादी तब होगी संगीता जी, देखिए मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, हर घर हम आजादी लाना चाहते हैं, और जो आजादी हमारे समीर सर देना चाहते हैं, राइट, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो कि ये क्या है आजादी, राइट। टाइम और मनी, अब क्या आपके पास है संगीता जी दोनों चीजें? नहीं रोशनी जी, बिल्कुल नहीं। राइट। खैर सैलून इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है आज के दिन, तो पैसे तो आ रहे थे, बट टू बी वेरी फ्रैंक बिल्कुल टाइम फ्रीडम नहीं था। तो आप अपने आप को बिल्कुल कह नहीं था। सकते थे आजाद हूं मैं उस समय जो आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट सभी लोगों से सोचिए, हम जो जिनके क्वेश्चन आपने प्रेजेंट किए, आजाद हूं मैं, आजाद हूं मैं, अब आप बताइए, क्या आप सभी के पास टाइम और मनी दोनों है? क्या आप आजाद हैं? आप आजाद देश के में भी अभी आजादी से नहीं जी रहे, क्योंकि कहीं उन टाइम को एंजॉय करने के लिए पैसे नहीं है, तो पैसे है तो पैसों को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हमारे समीर मोदी जी देना चाहते हैं आपको टाइम और पैसे के साथ साथ एक आजादी की जिंदगी जीने, लाइफ जीने की आजादी, जिसमें आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, जिसमें आप जो चाहे वो खरीद ले, जब इच्छा हो जो खरीद ले। इस तरीके का प्रोडक्ट उन्होंने दिया है, जो हमारा प्रोडक्ट है। आप अपनी पसंद की कार खरीद सके, आपको आपका एक पसंद का घर हो, ना कि एक रेंट का घर, या आपका छोटा सा 1 रूम किचन वाला घर, या आपका एक 1 BHK का घर, और वो भी लोन वाला। वो आपको देना चाहते हैं घूमने फिरने की आजादी, घूमो, पूरी इंडिया घूमो, अकेले नहीं, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव के साथ। वो देना चाहते हैं आपको आजादी, अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन देने की। वो देना चाहते हैं आपको आजादी, जहां आप काम तो करें, लेकिन काम के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम दे सके। क्या ये आजादी आप लोग दे रहे हो? क्या आपके पास आपका काम करते हुए ये आजादी है, फ्रीडम है? और संगीता जी सबसे इम्पोर्टेंट, हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, कमाते हैं और अपनी पूरी फैमिली पे लगा देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद जब हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, उससे बड़ी मजबूरी और उससे बड़े बुरे हालात किसी के नहीं होते, राइट। तो समीर मोदी जी देना चाहते हैं कि आप इतना पैसा कमाए, इतना कमाए कि आपके रिटायरमेंट में कोई टेंशन नहीं हो, आपकी रिटायरमेंट आजादी भरा हो। इसीलिए कहते हैं मेरा एक ही प्रोडक्ट है, आजादी। आपके घर घर में, हर घर में समीर मोदी जी ये आजादी पहुंचाना चाहते हैं। तो संगीता जी, ऐसी आजादी पाना चाहोगे और पूरे इंडिया में देना चाहोगे? बिल्कुल रोशनी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये आजादी तो हमें सबको दिलानी ही है, और आप लोग के साथ मिलके। रोशनी जी, खैर ये तो आजादी, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, लोग हमेशा प्रोडक्ट लेने के लिए, देखिए बिजनेस है तो प्रोडक्ट के ऊपर ही है पूरा बिजनेस, हम सब जानते हैं। लेकिन अभी भी जब हम बिजनेस में लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जब भी हम प्रोडक्ट लेने की बात करते हैं तो लोग हमेशा थोड़ा सोचते हैं कि नहीं प्रोडक्ट महंगे हैं, ऐसे हैं वैसे, इनके बहुत सारे एक्सक्यूजेस आने लगते हैं। तो क्या हम वो प्रोडक्ट कंपैरिजन करके देख सकते हैं? क्या क्या आप हमें बता सकते हो प्रोडक्ट कंपैरिजन करके कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट वाकई हमारी लाइफ की आजादी के लिए बने हैं, और कैसे बिल्कुल सस्ते हैं और अच्छे बिल्कुल भी हैं? बिल्कुल संगीता जी, ये हम बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि हमारा पूरे मंथ का प्रोडक्ट शो है, तो आजादी भी हमारा एक प्रोडक्ट शो है, और जैसे बाकी प्रोडक्ट कंपेयर करते हैं, उसी तरह हम ये प्रोडक्ट को भी कंपेयर करेंगे। लेकिन हम देख लेते हैं कि पहले ये प्रोडक्ट जिस कंपनी का है, वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है, राइट। वो कंपनी आपको कितने समय तक आपको ये आजादी दे सकती है। तो हम चलिए वो देखते हैं, फिर प्रोडक्ट कंपैरिजन भी करते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, आजादी जहां दे रहे हैं समीर सर, तो वही जिस इंडस्ट्री में ये आजादी मिल रही है, अगर मैं उस इंडस्ट्री की बात करूं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, इसके बारे में प्रेडिक्ट किया है KPMG और FICCI, जो बहुत बड़े रेप्यूटेड इंडस्ट्री है। उन्होंने ये कहा है कि आने वाले सालों में 2025 में लगभग 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है, राइट। फ्यूचर बहुत बढ़िया है इस इंडस्ट्री का। ऑलरेडी ये इंडस्ट्री संगीता जी काफी सारे विकसित देशों में, जैसे US, जापान, चाइना,
काफी सारी कंट्रीज में बहुत तेजी से ग्रो हुआ है और अब आया है इंडिया की बारी। और इंडिया में मैं अंत तक बने रहिएगा सभी लोग, आपको सारी क्यों ये इंडिया में बहुत तेजी से आने वाले सालों में बढ़ने वाला है उसके बारे में हम बातें करेंगे। और ये सिर्फ कुछ सर्वे रिपोर्ट्स ही नहीं बोलती, अगर हम देखें तो जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़े विद्वान लोग जो है और हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये सभी कहते हैं कि ये इंडस्ट्री 21वीं सदी में अगर आपको सबसे ज्यादा सक्सेस दिला सकती है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है तो ये इंडस्ट्री में आना जरूरी है। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाना है तो ये इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। सारे यंगस्टर्स और बिल गेट्स खुद कहते हैं कि अगर मुझे दूसरा चांस मिला तो मैं अगर काम करूंगा तो इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एक अजूबा है। इसके बारे में संगीता जी मैं मैजिक फिगर दिखाने वाली हूँ, ये इंडस्ट्री कैसे मैजिक करती है, राइट। तो जहां ये इंडस्ट्री अच्छी है तो इंडस्ट्रीज में जो हमारा मोदी केयर है, क्यों ये मोदी केयर, तो आप देख सकते हैं कितने सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मोदी केयर को मिले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्डन अवार्ड, गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड समीर मोदी जी को मिला है। वहीं मोदी केयर हर साल बेस्ट प्लेस टू वर्क, एक ऐसी जगह जहां हर कोई काम करके एंजॉय करता है, राइट, बेस्ट वर्क प्लेस टॉप 5 में आया है। और देखिए हमारे लिए एक और प्राउड की बात, इंडिया के जो ग्रेटेस्ट ब्रांड लीडर है, राइट, जिसपे प्राउड करता है पूरा एशिया, उसमें समीर मोदी जी भी है। आप इनका फोटो देख सकते हैं, प्राइड ऑफ नेशन। सो आप उनके साथ हो जो आपके देश को का प्राइड क्रिएट कर रहे हैं, आपके देश को, हर हिंदुस्तानी को आजादी की तरफ ले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम इनकी रेपुटेशन की बात करें तो जहां पोस्टल स्टैंप में धीरू भाई अंबानी जी, JRD टाटा, इनके फोटो है, वहीं पे पोस्टल स्टैंप के मोदी जी के नाम से, 3 लीडर्स के नाम से ही है और जिसमें एक है के मोदी जी। सो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। तो अगर हम देखें तो एक ऐसे स्ट्रॉन्ग जो प्रोडक्ट जो आ रहा है वो उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है जिसके साथ जुड़े रहने पर आप सुरक्षित हो, आपका फ्यूचर सुरक्षित है, राइट। तो अब हम देखते हैं आपका वो क्वेश्चन जो कंपैरिजन की बात करता है, राइट। सो दोस्तों तैयार हो जाइए, जिसके बारे में संगीता जी और आप सब जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट कंपैरिजन की आजादी प्रोडक्ट, राइट संगीता जी। हम बहुत तरीके से पैसे कमाते हैं, अलग अलग फील्ड में काम करते हो, जैसे आप ब्यूटी इंडस्ट्री से हो, मैं एक इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से हूँ, तो बहुत सारे लोग डॉक्टर्स है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के जॉब करते हैं, कोई स्पोर्ट्स में। ये अलग अलग एक प्रोडक्ट ही तो है, करेक्ट, जिससे लोग चाहते हैं उनके सपनों को पूरा करना, आजादी पाना। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो चलिए सभी प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है कि हर किसी ने इस प्रोडक्ट, आजादी प्रोडक्ट जो है मोदी केयर का, अपने पास अपने साथ लेना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और अपना फ्यूचर सेव करना चाहिए। तैयार है आप सब लोग? बढ़िया, पेन और पेपर, क्योंकि ये क्वेश्चंस जब मैं यहाँ करूंगी, ये कंपैरिजन जब मैं करूंगी तो आप सब भी अपनी डायरी में इसके बारे में लिखेगा और संगीता जी और हम यहाँ पे लाइव उस पे लिखेंगे। आर यू ऑल रेडी? चलिए देखते हैं। मैं तो डायरी भी लेके बैठी हूँ रोशनी जी, दोनों तरह से लिखूंगी। तो आपको स्क्रीन पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं प्रोडक्ट कंपैरिजन में। सो ब्यूटिशियन, जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री, सैलून इंडस्ट्री से आती है, इंजीनियर IT इंडस्ट्री से, डॉक्टर, स्पोर्ट इंडस्ट्री, क्रिकेट इंडस्ट्री, और यहाँ आप जो भी हो इन ऑडियंस में आप अपना प्रोफेशन लिखिए और यहाँ एक मोदी केयर और कुछ पॉइंट, क्योंकि जागरूकता की बहुत जरूरत है हमारे देश में। तो आपको इन सभी पॉइंट को कंपेयर करना है, क्योंकि ये मोदी केयर एक जोड़ने का, या आप जैसे वे कहते हैं चैन, उस तरह का नहीं, इट इज कम्प्लीटली अ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए देखते हैं संगीता जी, आप सैलून इंडस्ट्री से हो, एक आप मेकअप आर्टिस्ट हो, बताइए कि अगर कोई ब्यूटी इंडस्ट्री में आता है तो उसको एजुकेशन लेना पड़ता है, यस और नो? यस, बिल्कुल, आज बहुत प्रोफेशनल हो गया है तो एजुकेशन तो मस्ट है अब, राइट। सो एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन लेना पड़ता है, चाहे ब्यूटी इंडस्ट्री हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। तो क्या टाइम, कितना
टाइम लगता है इस इंडस्ट्री में हमको एजुकेशन लेने में, एक अच्छे आपका सलून स्टार्ट करना है, ब्यूटिशियंस का पूरा कंप्लीट नॉलेज लेना है, तो कितना टाइम लग जाता है सो दैट यू कैन स्टार्ट? बेसिकली एक 1.5 साल तो पकड़ ही लो। और आज बहुत ज्यादा इससे स्ट्रीम बहुत सारे हो गए, बहुत सारे फील्ड्स हो गए हैं, तो ये तो आप 3-4 साल पकड़ लो। दूसरा कि इसमें हमेशा आपको अपग्रेड करते रहना पड़ता। ओके, सो वही 1 से 3 साल एक अच्छा आपको दुनिया से थोड़ा बेहतर बनने के लिए इस इंडस्ट्री में, ताकि लोग आपके पास आए, टाइम देना है, सीखना है, राइट, और उसके बाद अपग्रेड भी होते रहना है कंसिस्टेंटली, राइट। और यही अगर हम बाकी का भी देखें तो लगभग 4 से 6 साल का कोर्स होता है। आप भी लिखिए, मैंने इंजीनियरिंग की है, 4 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आपको कुछ कोर्सेज और भी करने रहते हैं ताकि आपको एक अच्छा जॉब मिले या अपना कोई बिजनेस शुरू करे, राइट। और अगर हम डॉक्टर्स की बात करें संगीता जी, तो 5 years तो है ही, उसके बाद वो लोग और भी ग्रेजुएशन करते हैं, 5 to 8 years, राइट। और हम स्पोर्ट्स की बात करें संगीता जी, यहाँ ना बहुत समझने वाली है। स्पोर्ट्स में पेरेंट्स बच्चों को जब वो 5 साल 6 साल के होते हैं तभी से भेज देते प्रैक्टिस कराने, राइट, 6 साल की उम्र से। और फिर पहला, सपोज क्रिकेट की बात करें तो जैसे हमारे तेंदुलकर जी 16 साल की एज में फर्स्ट क्रिकेट खेले, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं लगभग 10 से 20 साल लगते हैं कि आपको कुछ आप सीख रहे हो, क्योंकि जब तक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं तब तक आप सीख ही रहे हो, करेक्ट। और आप यहाँ पे जो हो आपके प्रोफेशन में देखिए आप कितना टाइम लगता है आपको, राइट, 10 to 20 years। आप कौन से प्रोफेशन में, आप जरूर लिखिएगा अपने बारे में, क्योंकि ये आपके काम आएगा। संगीता जी, मोदी केयर में सीखने के लिए बेसिक टू स्टार्ट द बिजनेस आपने ज्वाइन किया, आपने प्रोडक्ट खरीदे और आपको शुरू करना है, तो कितना समय लग जाएगा, राइट। इसमें हम बात करें तो देखिए, आपको सीखना पड़ता है क्या, प्रोडक्ट जो आपने खरीदे उसका नॉलेज ले लो, 5 डेमो और 25 प्रोडक्ट का नॉलेज आप सीख लो, और शुरू में आपके साथ आपके अपलाइन जब चलते हैं तो आप लर्नर रहते हो, राइट। सो आपको लगभग क्या लगता है संगीता जी, आपको कितने टाइम में हमारे मोदी केरियर स्टार्ट कर सकते हैं, किसके पास जाके प्लान दिखाना, बिजनेस शुरू करना? आज आईडी बनाई, प्रोडक्ट यूज किया, नेक्स्ट डे जा सकते हैं अपलाइन के साथ। बट थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन मोदी केयर में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंप्लीट बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है। सो आप जैसे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप मोदी केयर में भी डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो तो लगभग 1 to 6 month में आप काफी अच्छे से डेमो दिखाओगे, प्लान दिखाओगे, नॉलेज ले लोगे, नॉलेज शेयर करोगे, प्रेजेंटेशन देने लग सकते हो। तो आप डिफरेंस देखिए पहले ही टाइमिंग में, कहाँ आप 1 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल दे रहे हो, और ये हमारा जो आजादी प्रोडक्ट है, राइट, इसमें आप सीख के रेगुलरली काम शुरू कर सकते हैं। अब ऐसे तो लगते हैं संगीता जी, आपने जो एजुकेशन किया उसमें एक्सपेंसेस हुए? बिल्कुल हुए रोशनी जी, अच्छे कितना खासे हुए। खर्चा लग जाता है एक अच्छा कोर्स करते हो ब्यूटी इंडस्ट्री में? तो से 5 पकड़ लीजिए मिनिमम, अगर आप एक अच्छे से लेवल पे स्टार्ट करना। 1 lakh to 5 lakh, राइट, 1 lakh to 5 lakh यहाँ लग जाते हैं। और अगर हम यहाँ इंजीनियर बने तो लगभग 20 लाख के करीब हमारे लगते हैं इन पैसे। डॉक्टर की हम स्टडी करें तो हमारा 50 लाख प्लस। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैं इस इंडस्ट्री का फ्यूचर भी आज आपको बताने वाली हूँ, तो हमें फैक्ट एंड फिगर जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं चूज करना, समझना जरूर है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इसकी जागरूकता है ही नहीं इस बारे में, राइट। कुछ अलग ही सोच पुराने जमाने की बनी हुई है। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें संगीता जी, तो हम इसमें बचपन से शुरू करते हैं, सामान खरीदते हैं, हर महीने का रेगुलर खर्चा, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे भी लगभग 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं, राइट। एंड संगीता जी, मोदी केयर में क्या एक्सपेंसेस है? घर की आई दुकान, थिंक जो प्रोडक्ट लिया, हाँ जी बिल्कुल वो लिया, उसके अलावा जो मीटिंग्स के लिए यहाँ वहाँ गए, या कुछ प्रोडक्ट्स रिटेल्स के लिए लिया, या फिर हमारे वर्कशॉप अटेंड कर लिया, तो आई थिंक 1-1.5 रुपया बराबर मीटिंग के लिए आपने गए थे, रखना ट्रैवलिंग। चाहिए। बिल्कुल, एजुकेशन बहुत जरूरी है, सामान तो आप घर का ले रहे हो, वो बिजनेस का है,
राइट। तो आप अपने एजुकेशन के लिए जो इवेंट्स होते हैं उनमें सीखने के लिए आप एक 1,000 रुपए से ज्यादा उसमें खर्चा नहीं होगा, 500 1000 प्लस आपके घर का सामान, आप उसको घर का दुकान बदली करना समझे या आप इन्वेस्टमेंट समझे, तो मैं आपको बोलूंगी ज्यादा से ज्यादा मंथली आप 3 से 6 हजार रुपए का खर्चा करके ये बिजनेस अच्छे से कर सकते हो शुरू, राइट, जी स्लो एंड फास्ट पेस में, राइट। एंड अब आपने सीख लिया मोदी केयर में भी स्टार्टअप और आपके ये जो सब इसमें, अब आप बताइए कि जो आप बिजनेस स्टार्ट आपने तो सीख गए अच्छे से, अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना पार्लर खोलना है, क्या करेंगे आप? कितना खोलेंगे। पैसा लगेगा आपका बस स्टार्ट करने के लिए? मिनिमम भी 10 से शुरू होता है, 10 लाख से 25 लाख तक तो डेफिनेटली जाता है। राइट। सो आपका खुद का एक ब्यूटी पार्लर आप खोल रहे हो, अच्छा सा सलून खोल रहे हो, सो लगभग 10 to 25 लाख एक ठीक ठाक अच्छा सलून खोलने में। अगर आप इंजीनियर बने हो तो आप जॉब करोगे या खुद का सेटअप बनाते हो, क्योंकि संगीता जी जॉब की बहुत मारामारी है, इतना पढ़ने के बाद भी आज आज इतने सारे लोग पास आउट होके निकल रहे हैं, लेकिन शायद ही कुछ परसेंट लोगों में। तो हम इस समय के लिए कंसिडर करते हैं कि अगर आपने खुद का यहाँ पे ओपन किया तो ये एक ऐसा ऑफिस खोलने के लिए उसमें एम्प्लॉय रख के उनको पे करने में भी एक लगभग 15-20 लाख रुपए यहाँ लगते हैं। डॉक्टर्स ने अगर अपना कुछ स्टार्ट किया तो वहां पे भी उनके क्लिनिक के लिए आप कह सकते हो, मैं ये एक स्टैंडर्ड लिख रही हूँ फिगर, कि यहाँ पे शुरुआत करने में ही आपको काफी सारे एक्सपेंसेस है। और यहाँ पे आपने इतने साल के बाद भी अपॉर्चुनिटी कितने लोगों को मिलती है, राइट। सो यहाँ आप अपनी एकेडमी 1 to 2%। हाँ जी, आपने सक्सेस की बात की तो इट वाज लाइक 1 to 2%, इससे ज्यादा तो नहीं मिलती है। राइट। आप देखो आज मैं आपको बताऊं संगीता जी, अगर इंजीनियर्स की बात करूं तो JEE जो बहुत ही हाई क्लास का एजुकेशन है, 25 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें 12,000 का सिलेक्शन होता है। एजुकेशन बहुत जरूरी है हमारे, ये सिर्फ कंपैरिजन कर रही हूँ फ्यूचरिस्टिक थिंग को लेकर, ताकि ये इंडस्ट्री को भी लोग समझे कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ ज्यादा टाइम नहीं, जहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, जहाँ एजुकेशन बहुत अच्छा है। मोदी केयर स्टार्ट करने के लिए आप दुकान चेंज करो, अपना घर का सामान आप लगभग ऊपर मैंने मेंशन किया 3 to 6 thousand में आपका सामान खरीद के या आप होम शॉपिंग करके 15,000 की शुरू कर सकते हो, राइट। अब ये तो बात होगी, हमने शुरू करने के लिए भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, पैसे डाल रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ दुकान खोलने से आपके पास जो है बिजनेस शुरू हो जाएगा आपका? आपने सिर्फ हाँ संगीता जी, बिल्कुल नहीं, सिर्फ दुकान खरीदने से इससे थोड़ी ना शुरू होगा, हमें उसकी आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। राइट। बिल्कुल सिर्फ, हाँ जी। सो तो आप सिर्फ बिजनेस, हाँ दुकान, जी, बिल्कुल उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी लोगों को, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या न्यूज़पेपर मैगजीन, प्लस अपने आप को पब्लिश करना पड़ेगा, भैया हमारा सैलून खुला है, लोगों को बुलाना पड़ेगा, अलग अलग एक्टिविटी करनी पड़ती है, बहुत सारे काम रहते हैं। रोशनी जी हालत खराब हो जाती है कंपटीशन देख के। तो आपको खूब मार्केटिंग करना है। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि भाई ये खुल गया है सैलून और लाइन लग गई लोगों की, बस आ रहे आ रहे आ रहे, या ये इंजीनियर ने ऑफिस खोल दिया है सॉफ्टवेयर का और लोगों की लाइन लग गई है उनसे सामान खरीदने की या उनको काम देने के लिए, या ये डॉक्टर बन गए तो लाइन लग गई है उनके पास, ऐसा होता है? ये नहीं होता है कंपैरिजन ऐसे। देखिए, राइट। आप सभी को लोगों के पास पहुंचना है, आप सभी को मार्केटिंग करनी है, आप जो कर रहे हैं उसी के लिए। वैसे ही मोदी केयर में आपको सीख के जब तक आप लोगों के पास जाओगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा। वहां खर्चा है, आप इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको जाना है। इतना ही नहीं संगीता जी, आपने देखा होगा कि हमारी जो जो आज मूवी रिलीज होती है, हर मूवी के प्रमोशन के लिए गाड़ियों में, सीरियल में, स्टेडियम में भी, कल आप मैच में देखा होगा हीरो हीरोइन आए थे, पीपुल आर गोइंग। देखो लोगों का बिजनेस है, लोगों से बिजनेस मिलता है, तो लोगों के पास हर किसी बिजनेस में जाना पड़ता है, राइट। ये सिर्फ सोच का नजरिया है, आप किसको किस तरीके से देखते हो। तो यहाँ पे सभी में यस बहुत ज्यादा बिजनेस डेवलपमेंट की मार्केटिंग करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब डेली काम ऐसा संगीता जी खोलने के बाद रोज आप लोग सलोन रोज जाते हो आप कि कभी कभार? बिल्कुल रोज जाते हैं।
हर दिन जाते हो और सिर्फ जाते ही नहीं हो, वहां पे आप चले गए और सिर्फ बैठे रहे, चले गए और बैठे रहे, और ऐसे आप 2 साल तक चले गए और बैठे रहे, तो कुछ होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं होगा। राइट? आपको एडवर्टाइजमेंट करके परफॉर्म भी करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे, तब आपकी पब्लिसिटी होगी, तब लोग आपको जानेंगे और आपके पास आएंगे। करेक्ट? आप ये नहीं बोलते आज मूड नहीं है नहीं जाते, पैसा आएगा। करेक्ट? तो वैसे ही यहाँ पे डॉक्टर जो है, इंजीनियर जो है, या जॉब में जो है, सभी को हर दिन रोज 10 से 12 14 घंटे काम करना पड़ता है। बट पता है मजे की बात संगीता जी, मोदी केयर में थोड़ी सी ऑप्शन है, आप पार्ट टाइम में रोज 3 से 4 घंटा काम करके भी मिलेनियर बन सकते हो, मिलेनियर की तरफ बढ़ सकते हो, जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज इस सेशन में। बेहतरीन है, ये शायद लोगों को पता ही नहीं, Amazing. कभी सोचते ही नहीं हम इस चीजों के बारे में कि हर जगह काम कर रहे हैं। राइट? अच्छा, आपने कुछ लोगों को रखा कि आप अकेले काम कर रहे हो आपके उसमें? स्टाफ एंड आपके असिस्टेंट। पास स्टाफ है, आपके पास टीम है, आप उनको एडुकेट करते हो, बराबर? उनकी सैलरी आपके लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली बिजनेस के स्टार्ट में पहले ये देखना होता है कि इनकी सैलरी सबकी आ जाए, उतना तो प्रॉफिट पहले कर लूं। और यहाँ पे कोई टेंशन है किसी को देने की? राइट? अगेन देखिए, आप खुद डिफरेंस नोटिस करिए यहाँ पे भी। यस, आपको इसीलिए कमाना है पहले तो कि आप आपके स्टाफ को दे सके, उनको एजुकेट कर सके। राइट? एंड चलिए थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। ये मैंने आपसे पूछ लिया, अगर आप रोज काम नहीं करोगे तो इसका मतलब आप ये नहीं कभी कभी नहीं जाते, आप रोज जाते हो। राइट? तो आपका बिजनेस डब हो जाएगा। करेक्ट? एंड लास्ट 7 years में संगीता जी आपकी इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ हुई, अगर लास्ट 7 साल की बात करें तो? आई थिंक जो कुछ भी हुई थी फिर नीचे आ गई बिकॉज ऑफ कोविड। सो फ्यूचर मतलब मैं अगर बताऊं तो 10 साल में 20-25% की ग्रोथ तो कंपनी देती है। राइट? 10 साल लगते हैं लेकिन देखिए, आप कंफ्यूज हो ना कि कोविड आया, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी, वेरी हाई अनसर्टेनिटी है लास्ट 7 years में। अप डाउन Yes. अप डाउन, हाई रिस्क, आई कैन से रिस्क, बहुत बड़ा बिल्कुल। रिस्क लास्ट 7 years में दिखा है। और यहाँ पे जो हमारे जॉब कर रहे थे इनकी तो पे आउट कम हो गई ऑलमोस्ट 25%, और काम का टाइमिंग बढ़ा दिया गया। मैं थैंक्सफुल बोलूंगी इन डॉक्टर्स को जिनके कारण, जिन्होंने दिन रात हमको सर्विस दी। बट इसमें भी क्या चैलेंजेस आने वाले ना संगीता जी, हम जल्दी देखेंगे। एंड हम बात करें मोदी केयर की, तो यहाँ पे मोदी केयर में पिछले 7 सालों में संगीता जी 20 टाइम्स ग्रोथ की है। 95 करोड़ से 2000 करोड़ की कंपनी बन गई है मोदी केयर। तो आप सोच सकते हो आने वाले समय में इसका क्या फ्यूचर है। और लॉकडाउन में पे आउट इनकम क्या हो गई आपकी और आपके स्टाफ की? जीरो। जीरो कुछ नहीं। सो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए तैयारी रखना चाहेंगे हम सभी लोग कि ऐसी वापस Yes. सिचुएशन आए तो हमें जीरो पे नहीं जाना है, कुआं तभी नहीं खोदना है जब प्यास लगे। राइट? और आप देखो यहाँ पे बाकी का भी पे आउट पे काफी असर पड़ा था, लेकिन मोदी केयर में बहुत ग्रोथ मिली। मेरी तो सक्सेस स्टोरी लॉकडाउन की है। और हमारे समीर मोदी जी पूरी 9 तारीख को सभी का पे आउट आ जाता है। एंड बिजनेस डेवलपमेंट, अगर हम इन बिजनेस की बात करें तो बिजनेस डेवलपमेंट आगे का आप खुद प्लान करती है? बिल्कुल खुद ही करना पड़ता है रोशनी, बिकॉज बिजनेस अगर अपना है तो आपको ही काम करना पड़ेगा। राइट दोस्तों, देखिए सारी चीजें पैसा भी डाल रहे हैं और सारी चीजें यहाँ पे खुद ही प्लान कर रहे हैं, खुद ही रिस्क ले रहे हैं। राइट? आने वाले समय में क्या होगा उसकी चिंता भी खुद कर रहे हैं, एम्प्लॉय को देने के लिए भी खुद चिंता कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, डॉक्टर हो, स्पोर्ट्स वाले हो, कोई भी हो। लेकिन जब हम इस आजादी वाले प्लेटफॉर्म में है तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली, हर महीने क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आने वाले समय में मार्केट में क्या कंपटीशन आ सकता है, हम सभी के लिए वो हम कौन सा रास्ता है जिससे हम अच्छी से अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, एक सिक्योरिटी ले सकते हैं। अगर फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो क्या हम तैयार है? उसकी तैयारी हमें करने की जरूरत नहीं है, कंपनी कर रही है।
सो पूरा बिजनेस डेवलपमेंट प्लानिंग पूरी मैनेजमेंट कर रही है, और हमारा काम उन चीजों को लेके, ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारा काम सिर्फ सीखना, सिखाना और बिजनेस डेवलप करना है, राइट। सक्सेस रेशियो की बात करें संगीता जी, तो आपकी इंडस्ट्री में कितना सक्सेस है? ये मैं इसीलिए बात कर रही हूँ, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब संगीता जी काफी लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री में लोग सक्सेसफुल नहीं होते, राइट। सिंपल सा है, अगर आप एक इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो तो आपने सिस्टम को फॉलो किया, राइट। एक ब्यूटिशियन को या एक हेयर स्टाइलिस्ट को जो सारी चीजें करनी है सक्सेसफुल होने के लिए, आप वो निरंतर करें तो आप सक्सेसफुल हुई है। Yes, बहुत सारे लोग बिल्कुल। नहीं होते क्योंकि वो सारे सिस्टम को फॉलो नहीं करते। बात यहाँ की भी करें, कितने सारे लोग अच्छे से पास आउट होके निकलते हैं, लेकिन जो उनके सिस्टम को फॉलो करता है, आने वाली सभी चीजों को सीखता है, उसमें ढलता है, टाइम देता है, एफर्ट देता है, मेहनत करता है, वो सक्सेसफुल होता है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या क्रिकेट प्लेयर हो। वैसे ही इस इंडस्ट्री में संगीता जी लाखों लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो भी सिस्टम के साथ अपने आप को प्लग इन कर देते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर हम एडमिशन ले ले, अभी सैलून खोल ले और 2 साल तक थोड़ा मोड़ा सीखे, थोड़ा मोड़ा जाए, तो क्या आप 2 साल तक करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमा लोगे? नहीं। सो वो सब जगह सेम है। तो अभी हमने बेसिक कंपैरिजन देखा और आपको आइडिया होगा कि कैसे ये रियल आजादी देता है, क्यों हम इससे दोनों चीजें पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी टीम होती है। आपको, अगर आप इसमें जा रहे हो, आपके सैलून में, आपके बिजनेस में आप अकेले हो, राइट, लेकिन यहाँ आपके साथ पूरी टीम है, अपलाइन है, आपकी टीम है, आप कभी नहीं भी रहे तो आपके पास पूरा सपोर्ट है, राइट। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्यूचर, ये हाँ जी, रोशनी जी, ये तो आपने बता दिया कि कैसे ये इंडस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है और किस तरह से हमें बहुत ही सक्सेसफुल बना सकता है। तो रोशनी जी, अभी हम बहुत कुछ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में सुन रहे हैं। सो क्या ये भी हमें इम्पैक्ट करने वाला है, या हमारे लिए बेटर विकल्प है जो आज हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग है, या बेटर विकल्प ये है? आप क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? क्योंकि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है कि आने वाले समय में ड्राइवर्स, जैसे कि मॉडल इंडस्ट्री, ड्राइवर्स नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिक कार अपनी डेस्टिनेशन पे छोड़ जाएगी। सो इस पे आप थोड़ा सा हमें प्लीज बताइए कि बिल्कुल क्यों फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री मच बेटर है। राइट। सो दोस्तों, अब टाइम आ गया है जागरूक होने का, क्योंकि गाड़ी जिस तरीके से चल रही थी, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये किस तरीके से, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं, हमारे पास चैट जीपीटी भी आया है, और ये एक जो लोग एक निरंतर सेम टाइप का काम करते रहते हैं, राइट, उनको बहुत आसानी से रिप्लेस करने वाला है। जैसे टेलीफोन ऑपरेटर है, वो कॉल रिसीव करना है कॉल सेंटर में। अब बताइए, हमारा जो सॉफ्टवेयर्स है या हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग, वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो इतना अच्छा प्रोग्राम लिख के इसको इजीली रिप्लेस करने वाले रोबोट्स तैयार कर दिए हैं। आने वाले समय में इन सभी की जगह वो रोबोट्स रहेंगे जो ये सारे काम बहुत आसानी से कर लेंगे। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इस तरह का इंटेलिजेंट पावर है, जो कॉमन चीज जो रहती है, राइट, जो हम बार बार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसको इस रोबोट एक मशीन के थ्रू रिप्लेस कर देगा। और इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाओ संगीता जी, आपने देखा ही होगा कि एक बहुत छोटा रूप शुरू हो चुका है इंडिया में। आप देखोगे, हम पहले जाते थे टोल में तो रोका जाता था, ऐसा डंडा लगा रहता था, फिर रुकते थे, वहां पे बहुत सारे लोग काम पे खड़े रहते थे, लेकिन एक वहां पे सॉफ्टवेयर लगा, जाते ही वो स्कैन करता है, और वो वहां पे जहाँ 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग काम कर रहे थे, वहां पे कुछ 10 से 20 लोगों के काम में वो हो गया। तो इतने सारे लोग रिप्लेस हो गए, और आने वाले समय में वो 10-20 लोग भी नहीं रहने वाले। आप वहां से गुजरे, वो स्कैन हुआ आपका नंबर ऑटोमेटिक, और आपके अकाउंट से पैसे, आपको रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक वीडियो देखते हैं संगीता जी।
अच्छी और सबसे बुरी दोनों चीजें हो सकती हैं। इसकी कोई मॉरल बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई एथिक्स नहीं है। इसको ये नहीं पता कि ये ईमानदारी का काम है या बेईमानी का काम है। जिस तरह से देखिए तेजी से एआई बढ़ रहा है, एआई का बिजनेस प्रोसेस हर आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। बिजनेस और इंडिविजुअल्स को एआई डेली वर्क के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इससे ना नौकरी के भी खतरे आएंगे। 47% नौकरियां अगले 20 साल में एआई के कारण रिप्लेस हो चुकी हों। या तो टेक्नोलॉजी को आप चला लो, नहीं तो टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्ती चलाएगी, तब दर्द बहुत होगा। आने वाले समय में एल्गोरिदम्स डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा। रोबोट आपकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाएगा जैसे आज मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का हिस्सा है। देखा, ये तो एक ट्रेलर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उन्होंने किस तरीके से, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाती हूँ कितनी जॉब्स जाने वाली है। क्योंकि हम बहुत अगर आराम से बैठे हैं सभी लोग, अरे ऐसा कहाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? तो इट इज अ वेकअप कॉल दोस्तों। जो कर रहे हैं उसके अलावा कुछ ऐसी चीज के साथ आपको लग जाना है जहां पे आपको फ्यूचर सेफ है और आप आजाद हो। तो चलिए थोड़ा और देखते हैं कि क्या जॉब जाने वाली है। काम में रिपीटिशन है। जिस काम को करने में 5 सेकंड से कम लगता है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट हो सकती है, या जैसे कि एक फैक्ट्री लेबरर हो सकता है, या जैसे कि एक ड्राइवर, ये सब जो काम है, जो सेम प्रोसेस ऑफ वर्क जो लोग कर रहे हैं, यानी कि ऑटोमेशन उस जॉब में डाला जाएगा जो रिपीटेटिव नेचर की जॉब है। ये उस जॉब में डाला जाएगा जो कि एक रिपीटेबल काम है, जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोडिंग करके, रोबोट्स लेकर के उसका ऑटोमेशन करना इतना आसान हो जाएगा। यही वो एरिया है जहां पे बहुत सारी जॉब्स चली जाए, जहां पे बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। आपको लगा ये चिंता की बात है, हो सकता है चिंता की बात हो सकता है ना भी हो, लेकिन उनके लिए है जितने लोग सरकारी मेंटालिटी के लोग हैं, फिनिश्ड, इनका जब लंबा नहीं चलेगा। आज जो पढ़ाई हो रही है स्कूल कॉलेज के अंदर, 10 से 15 साल के बाद वो पढ़ाई ज्यादा काम नहीं आएगी। ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के डायनामिक्स को जोड़ने वाले लोग ज्यादा सफल हो पाएंगे। हो सकता है ज्यादा सफलता मिले स्टेम में। अगर आपका काम एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक का है और वहां पे असेंबली लाइन के अंदर कंटिन्यूस, तो वो काम रोबोट्स कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, ईंटें लगाने का है, वो काम रोबोट्स कर सकते हैं। अगर आपका काम कोरियर या डिलीवरी बॉय का है, वो आगे चल के इलेक्ट्रिक ड्रोन्स करेंगे। अमेज़न ऑलरेडी कर चुका है एक। अमेज़न पहली अपनी कुरियर डिलीवरी ड्रोन के साथ कर चुका है। आने वाले समय में ये जो सिंपल कुरियर बॉयज हैं, जो लोग चाहते हैं कि कुछ साधारण सी सिंपल नौकरी मिल जाए, मजे मारूं, लंबे समय तक नहीं चलेगा। कंटिन्यूस अपग्रेडेशन वाले लोग हमेशा सेफ रहेंगे। प्रेडिक्टेबल फिजिकल वर्क का तो पता है। अमेज़न गो ने अभी रिसेंटली कमाल किया। अमेज़न मोबाइल एप्लीकेशन लेकर के उनके एक बड़े स्टोर के अंदर आप एंटर कर जाओ। अंदर इतने वैरायटी ऑफ सेंसर्स लगे हुए हैं, आप अंदर जाओ, कुछ भी सामान इकट्ठा करो, कुछ भी उठाओ, और जैसे ही आप दरवाजे से बाहर निकलोगे, इट विल ऑटोमेटिकली चार्ज यू फ्रॉम योर अमेज़न अकाउंट। कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, जाकर के आपको लेबल पे उसको पंच करने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना सामान इकट्ठा किया उठा के चुपचाप निकल जाओ, चुपचाप अंदर घुसो, चुपचाप निकल जाओ। खुद ही सारे सेंसर स्क्रीनिंग करके वो बिल आपके अकाउंट से अपने आप काट देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कैशियर की नौकरी गई। इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंटेंट टेलर की नौकरी गई। जानते हैं, इसी प्रकार जितने रिपीटेटिव नेचर के जॉब्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेगा। मेरे पिछले वीडियो में आपको मैं उबर, गूगल और टेस्ला की ड्राइवरलेस कार्स के बारे में पहले ही बता चुका हूं, जिससे प्रिसिजन बहुत ज्यादा आ रहा है और डिफेक्ट कितना हो जाएगा, 0 एक्सीडेंट के चांसेस हो जाएंगे। खत्म, ड्राइवर्स की नौकरी गई। इमेज को रिकॉग्नाइज करने के सॉफ्टवेयर और पैटर्न्स ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या रह जाएगा? उसके बाद तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट्स को प्रिपेयर करें और बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। अब रोबोट को ना मंथली सैलरी नहीं देनी है, उसकी खाली कुछ मेंटेनेंस होनी है, तो उसकी मेंटेनेंस जैसी कुछ नई जॉब्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या? जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ब्लैक बॉक्स के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को जोड़ के उसके अंदर आप बहुत बड़ा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा डाल दो, वो फट 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 उसको एनालाइज करेगा, प्रेडिक्ट करके डिसीजंस लेने की क्षमता होगी। तो अकाउंटेंट की, टेलर की, इन सब की जॉब्स जाएगी। एक रूटीन सर्जन, एक ऐसा डॉक्टर जो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा, उसके लिए ऑलरेडी सर्जरीज के लिए हम रोबोट्स का अरेंजमेंट और यूजेज बहुत समय से चल ही रहा है। ज्यादा दूर मत जाइए, 7.5 लाख रोबोटिक सर्जरीज ऑलरेडी
ऑलरेडी हो चुकी है। आज 2017 में बता रहा हूं आपको, टोटल 702 तरह की जॉब्स हैं, पर उनका नेचर एक जैसा ही है। अगर वो परम्यूटेशंस को नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, वो डिविएशंस नहीं निकाल पाते हैं, वो आर्टिकुलेशंस नहीं कर पाते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, जरूरत है वेरिएशन की, ऑल्टरेशन की, इनोवेशन की, मॉड्यूलेशन की या कंप्लीट ट्रांसम्यूटेशन की। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ बचेगा व्यक्ति, रिसर्च क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बचेगा।